बहाते हमने देखा है एक दरिया सा पसीने का, बड़ी मुश्किल से आता है ये राशन एक महीने। तुम उन दिनों में मेरे कभी ढंग देख लेते, तुम जिंदगी से मेरी कभी जंग देख लेते। मोहब्बत के गुनाहगारों की बख्शिश नहीं होती, दीवारे दिल पे नक्श है तहरीर तुम्हारी। नाज़रीन, पंजाब पुलिस के अफसरान को आपने जराइम के ख़ात्मे और तफ्तीश करते हुए और मुलजमान के पीछे जाते हुए तो बहुत देखा होगा, लेकिन आज आपकी मुलाकात एक ऐसे इंस्पेक्टर से करवाने जा रहा हूँ जो एक शायर हैं, जिन्होंने एक किताब भी जो है वो लिख डाली है। ये सारा कैसे हुआ और ये टैलेंट कहाँ छुपा हुआ था, कैसे बाहर आया, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर नदीम खालिद। नदीम साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि लाहौर पुलिस में इतना टैलेंट है कि आपने एक पूरी किताब जो है वो लिख दी, कब से ये आपको शौक था? थैंक यू, एक तो मुझे आप मेरे से बात करने का। ये सर बड़ा पुराना बचपन से जो है इसका शेर व शायरी से शगफ है था, लेकिन जो मेनली जो है वो फादर की डेथ के बाद जो है वो सीरियसली फिर ज़्यादा लिखना शुरू किया। और उसके बाद अब आपको 1 साल हुआ है कि मेरी बुक है बख्ते बिस्मिल। बैक में पुलिस में रहकर शेर व शायरी करना, पुलिस का अपना काम बहुत ही ज़्यादा जो है वो टफ़ है, तो किस तरह से टाइम निकालते हैं, किस टाइम आप ये शेर व शायरी करते हैं? शायरी सर जो है ना, ये एक जो है गॉड गिफ्टेड सी चीज़ है, इसमें कोई टाइम नहीं होता कि आप मतलब वट एवर यू आर डूइंग। जो जॉब है उसकी अपनी डायमेंशंस हैं, जो आपकी ये जो शायरी है ये पैशन है। इसके लिए जो है आपको अपने टाइम में से टाइम निकालना पड़ता है कि जब आपका स्पेयर टाइम है तो आप जो है वो इसके ऊपर कंसंट्रेट करें। नदीम भाई, बहुत सारे शेर सुने भी हैं, तो अपना कोई अच्छा सा शेर जो है वो नाज़रीन को हमारे। जी वो मैं समात फरमाएँ कि बहाते हमने देखा है एक दरिया सा पसीने का, बहाते हमने देखा है एक दरिया सा पसीने का, बड़ी मुश्किल से आता है ये राशन एक महीने का। कि एकदम से शायरी कहाँ से? नहीं, ऐसा नहीं है, एकदम नहीं, कोई भी काम होता। लेकिन हमें तो अभी पता चला ना। हाँ जी, आपको अभी पता चला। वैसे जो शायरी है ना, मतलब कि बड़े अरसे से ये सिलसिला जारी है, लेकिन जो था ना कि उसमें बुक जो है कंप्लीट करने का, वो इसमें कोई 6 माह साल पहले ये सारा काम हुआ है। वैसे तो ये है कि मैं 6 साल का था जब मैंने पहला शेर लिखा था। कौन सा शेर था वो? नहीं, वो मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो कोई मैं बताया ना टूटा फूटा सा शेर था कि उसमें कोई, लेकिन जो है शायरी बड़ा पुराना जो है, इवन जॉब से पहले का सिलसिला शायरी का। आशिक मजाज तो नहीं, मैं समझता हूँ जो लोग सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, वो ज़्यादा जो है। दिल तो नहीं कभी टूटा? नहीं, दिल सलामत है सर माशाल्लाह। दिल की बात नहीं है, लेकिन बताया कि जो सेंसिटिव लोग होते हैं, शायरी जो है ये बेसिकली सेंसिटिव लोगों का काम है, तो जो चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व करते हैं, तो इस तरह ये सिलसिला चलता है। तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं ड्यूटी को और टाइमिंग को और घर को, सारा कुछ? बस बताया कि ये पैशन है, और आप किसी भी मजबूरी की वजह से या किसी वजह से भी आपका पैशन ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए जो है ये सिलसिला। मिलकर एक और चीज़ मैं आपको सुनाता हूँ। कहता है, तुम उन दिनों में मेरे कभी ढंग देख लेते, तुम उन दिनों में मेरे कभी ढंग देख लेते, तुम जिंदगी से मेरी कभी जंग देख लेते। मौसम की जर्दियाँ सब चेहरे पे आ गई थी, तुम गर्दिशों में मेरे कभी रंग देख लेते। मेरे हौसलों की राह में तुम जिस्मो जाँ बिछाते, मेरी वहशतों को तुम जो मेरे संग देख लेते। हमें मोजज़ा लगा था, शेर सुने, हमें मोजज़ा लगा था इस भरम को बचाना, मुमकिन था लोग मेरे सभी नंग देख लेते। तुम उन दिनों में मेरे कभी ढंग देख लेते, तुम जिंदगी से मेरी कभी जंग देख लेते। अच्छा, आप अपनी किताब के हवाले से बताइएगा कि किस नाम से ये आपका मजमुआ है और ये पब्लिश हो चुकी? ये भाईजान बख्ते बिस्मिल बुक है, बख्ते बिस्मिल। हाँ जी, ये जो है ये मेरी बुक है, और इसको 6 माह साल हुआ है तकरीबन कि इसको मैंने जो है कंप्लीट किया, पब्लिश किया। एंड आई ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी, नॉट इन क्वांटिटी। तो मैंने जितना भी, मुझे इट टुक मोर देन 10 ईयर्स टू कंप्लीट इट, लेकिन मैंने जो है ना जो भी इसमें लेकिन लिखा हुआ है वो काफ़ी बाय हार्ट लिखा हुआ है, और सब अच्छा है जो है। 10 साल मैंने बताया कि इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि मैंने ये नहीं कि सिर्फ खाना पूरी की कि बस किताब बनानी है, नहीं, अच्छा लगा मुझे, क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो पोइट्री मेरी है वो आई थिंक जो है लोग पसंद कर भी रहे हैं और भी करेंगे। अच्छा नदीम, किससे मुतासिर हैं आप, किस शायर से मुतासिर हैं? अमूमन आप बहुत ही कम देखते हैं कि कोई क्वालिटी के जो शेर हैं वो सामने आएँ। कभी पुराने वक्तों में या पुराने नाम जो हैं वो आज भी उन्हीं के शेर जो हैं वो चलते हैं, तो आप किससे मुतासिर हैं और आगे आप फ्यूचर में क्या करेंगे? मैं सर जो है ना अपना मुतासर है सच किस
बिल्कुल किसी सबसे मुतासर हूँ जो जो किसी का भी कोई अच्छा शेर है, अच्छा कलाम है। काफ़ी शायरों को पढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे कि आप कहते हैं कि किसी एक बंदे से इंस्पायर होना, ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छे कई ऐसे हैं जिनको मैं बड़ा एडमायर करता हूँ, और जो है आगे भी इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जब तक अल्लाह ताला खैर करेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, आमद होती रहेगी, अच्छा लिखते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद अब ये सिलसिला 7 साल चलता रहेगा। जी, मैं सर 2007 में भर्ती हुआ था एज ए एसआई पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। उसके बाद अब माशाल्लाह इंस्पेक्टर हूँ, और सिलसिला मैंने बताया कि ये जो पैशन है इट शुड बी कंटिन्यू। कोई भी पैशन इंसान को अपनी किसी भी मजबूरी, कोई जॉब, कोई बिजनेस, किसी वजह से भी अपने पैशन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। दैट शुड बी फुलफिल। मैं सर सेवरल जगह पे जो है एसएचओ भी रहा, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी रहा, और आगे का मैंने आपको रिक्वेस्ट अर्ज़ किया है कि जो ये सिलसिला चलेगा इंशाल्लाह ताला, जब तक शायरी अच्छी आमद होती रहेगी, हम शायरी जो है वो लिखते भी रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और आपको सुनाते भी रहेंगे। शायर कह रहा है कि हम मुफ्त में करते हैं ना तशहीर तुम्हारी, हम मुफ्त में करते हैं ना तशहीर तुम्हारी, आँखों में लिए फिरते हैं तस्वीर तुम्हारी, मोहब्बत के गुनाहगारों की बख्शिश नहीं होती, दीवार दिल पे नक्श है तहरीर तुम्हारी। अच्छा बताइएगा कि आपकी ये जो किताब है वक्त बिस्मिल मार्केट में अवेलेबल है? जी बिल्कुल, मार्केट में अवेलेबल लोग यानी कि ले सकते हैं। है, ले भी रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आपको आपको तो मैं गिफ्ट करूंगा, तो वैसे अवेलेबल है। कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पांस है, मतलब कि जो अच्छे ज़ोक वाले लोग हैं, या द पीपल हु अंडरस्टैंड पोइट्री, दे आर प्रेजिंग कि बहुत अच्छी शायरी। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर नदीम खालिद, जो तफसील हमें बता रहे थे कि किस तरह से इन्होंने ये किताब जो है वो लिखी। इंस्पेक्टर होने के साथ साथ इन्होंने इस किताब में जो है वो 10 साल मेहनत की। तो तफसील हमने आपको बताया। इस हवाले से अगली स्टोरी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।